जिस महायुद्ध के होने का डर सता रहा था, आखिरकार अब वो होने जा रहा है। आपको बता दें, ईरान ने आधी रात इजराइल पर हमला किया है। 30 मिनट में 180 से ज्यादा मिसाइलें दागी गई हैं। एक के बाद एक लगातार बारूद बरसाया गया है। आप तस्वीरें देख सकते हैं, ऐसा लग रहा है कि मानो आसमान से बारूद बरस रहा है। चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ तबाही मची हुई है। अब जब से ईरान ने यह हमला किया है, उसके बाद से बवाल मच गया है। इजराइल ने कह दिया है कि इसकी कीमत तो अब चुकानी ही होगी। तो इजराइल भड़का है, ईरान ने आधी रात हमला किया है और अब इसके बाद खबर यह निकलकर सामने आ रही है कि एक देश अब दुनिया से गायब होने वाला है। तो फिलहाल क्या कुछ चल रहा है, आपको एक एक खबर बताएंगे। बाइडेन ने क्या कहा, कमला हैरिस ने क्या कहा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फोन पर क्या बातचीत की है, उस पर भी आएंगे। लेकिन सबसे पहले शुरुआत उस खबर से करते हैं जिसमें मैं आपको यह बताती हूं कि ईरान ने इजराइल पर आधी रात कितना खतरनाक हमला किया है। खबर आप देखिए TV9 भारतवर्ष की। देखिए, इसमें लिखा है कि लेबनान में ग्राउंड ऑपरेशन के बाद ईरान का इजराइल पर बहुत बड़ा हमला हुआ है। ईरान ने 200 बैलिस्टिक मिसाइलों से 102 इलाकों को टारगेट किया है। 200 बैलिस्टिक मिसाइलें। आगे सुनिए, लिखा है कि ईरान का दावा है कि उसने मोसाद हेडक्वार्टर और 20 F-35 फाइटर जेट्स को भी खत्म कर दिया है। वहीं इजराइल ने ईरान की तमाम मिसाइलों को हवा में ही मार गिराया है। तो जंग अब अपने चरम पर पहुंच गई है। आप देख सकते हैं, 75 साल से चल रही ये लड़ाई अब अपने चरम पर पहुंच गई है और अब तो ऐसा लग रहा है मानो कि तृतीय विश्व युद्ध होने वाला है। आपको बता दें, जब इजराइल ने हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह को मार गिराया, उसके बाद से ईरान बौखलाया हुआ है और अब इसी बौखलाहट में ईरान ने आधी रात इजराइल पर हमला कर दिया है और इतना तगड़ा ये हमला कर दिया है कि प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को अपने सारे मंत्रियों के साथ बंकर में जाना पड़ा है। खबर देखिए हिंदुस्तान की, इसमें लिखा भी हुआ है कि ईरानी हमले के बाद बंकर में छिपे नेतन्याहू और मंत्री व्हाइट हाउस में बाइडेन और कमला हैरिस का मंथन हुआ है। तो आधी रात ये सब कुछ हुआ है। जो इजराइल के प्रधानमंत्री हैं, उन्हें अपनी जान बचाने के लिए बंकर में जाकर छुपना पड़ा है। तो हालात कितने गंभीर हो गए होंगे इजराइल में, आप अंदाजा लगा सकते हैं। फिलहाल अब इजराइल की तरफ से बयान निकलकर सामने आया है। बेंजामिन नेतन्याहू जैसे ही बंकर से बाहर आए हैं, उन्होंने ईरान को कड़ी चुनौती दे दी है और तो और ललकारते हुए यहां तक कह दिया है कि जो किया है अब तुमने बहुत बड़ी गलती हो कर दी है। देखिए, आज तक की खबर में लिखा भी है कि ईरान ने बहुत बड़ी गलती कर दी है, इसकी कीमत चुकानी होगी। मिसाइल अटैक के बाद बोले इजरायली पीएम नेतन्याहू। तो नेतन्याहू बोले हैं और जब वो बोले हैं तो बिग ब्रेकिंग चलाई जा रही है कि इजरायली सेना ने घेरा पूरा ईरान, दुनिया से अब एक देश खत्म होने वाला है। तो आप समझ सकते हैं, जिसका डर सता रहा था, अब वही डर अपने चरम पर पहुंच गया है, या फिर यूं कहें वही युद्ध अपने चरम पर पहुंच गया है। खबरें तो यहां तक निकलकर सामने आ रही हैं कि अब नाटो भी समर्थन देगा और तृतीय विश्व युद्ध होने वाला है। देखिए, भारत समाचार के संपादक हैं और वरिष्ठ पत्रकार हैं ब्रिजेश मिश्रा। इस पर ट्वीट करते हुए लिखते भी हैं कि तृतीय विश्व युद्ध का संक्षिप्त संस्करण पश्चिमी और मिडिल ईस्ट एशिया में आधिकारिक रूप से प्रारंभ होने जा रहा है। नाटो इजराइल का साथ देगा, कंफर्म्ड है। तो नाटो किसका साथ देगा? इजराइल का साथ देगा और तो और इजराइल के साथ अमेरिका भी खड़ा हुआ है और अब तो अमेरिका का बयान भी निकलकर सामने आ गया है। वैसे भी आप जानते हैं कि अमेरिका और इजराइल एक साथ है और अमेरिका सुपर पावर है और अमेरिका जिसके साथ होगा वो युद्ध हार जाए, ऐसा तो हो नहीं सकता। इसीलिए खबरें भी चलाई जा रही हैं कि ईरान अब दुनिया से खत्म होने वाला है। फिलहाल बाइडेन ने क्या कह दिया है, देखिए BBC ने छापा भी है। लिखा है कि राष्ट्रपति बाइडेन का कहना है कि अमेरिका पूरी तरह से इजराइल का समर्थन करता है। बाइडेन ने कहा कि उनके निर्देश पर अमेरिका सेना ने इस हमले के दौरान सक्रिय तौर पर इजराइल की सुरक्षा में मदद की है। तो बाइडेन का बयान निकलकर सामने आया है। इसके साथ कमला हैरिस ने भी बयान दिया है। लिखा है इसमें कि इसी के साथ अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने कहा है कि जिस तरह से ईरानी मिसाइलों को गिराने में अमेरिका ने इजराइल की मदद की, वो बिल्कुल सही है। तो आप देख सकते हैं, अब जंग का खुला ऐलान हो चुका है। अब बयान निकलकर सामने आ रहे हैं और इसी टेंशन के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बेंजामिन नेतन्याहू से फोन पर बातचीत की है। आपको बता दें, इस बातचीत के दौरान प्रधानमंत्री
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से भी कह दिया गया कि आतंकवाद के लिए कोई जगह नहीं है। और क्या बातचीत हुई है, उन्होंने इसको ट्वीट के जरिए साझा भी किया है। आपको बता दें कि हालात जो हैं वो बद से बदतर होते जा रहे हैं। ऐसे में अरविंद केजरीवाल समेत कई नेताओं ने अपील भी की है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कि जितने भी भारतीय वहां पर फंसे हुए हैं उन्हें तत्काल प्रभाव से निकाल लिया जाए। तो आप देख सकते हैं अब युद्ध अपनी कगार पर पहुंच गया है। खबरें ये निकलकर सामने आ रही हैं कि तृतीय विश्व युद्ध होने वाला है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो युद्ध चल रहा है इसमें सबसे ज्यादा नुकसान अगर किसी का हो रहा है तो वो हमारा और आपका हो रहा है। आपको बता दें कि ये जो युद्ध चल रहा है इसमें अब तक कम से कम हजारों से ज्यादा बच्चे और महिलाओं की मौत हो चुकी है। और तो और व्यापार भी पूरी तरीके से ठप होता हुआ नजर आ रहा है। ये दो देश आपस में लड़ रहे हैं, इसका असर पूरी दुनिया में दिखाई दे रहा है। ऐसे में प्रथम विश्व युद्ध हुआ तो आप जानते हैं कि कितना नुकसान हुआ, द्वितीय हुआ तो कितना नुकसान हुआ, और अब जब तृतीय होगा तो दुनिया क्या इसका दंश झेल पाएगी? सवाल तो इसी बात का खड़ा होता है। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि नुकसान इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि लगातार जो पेट्रोल की कीमत है, क्रूड ऑयल की कीमत है, बढ़ती जा रही है। भारत पर भी इसका असर दिखाई दे रहा है। खबर भी मौजूद है, आज तक की खबर में देखिए लिखा भी हुआ है कि इजराइल पर ईरान का अटैक भारत के लिए पैदा हो सकता है ये संकट। और खबर के अंदर लिखा हुआ है साफ साफ कि मंगलवार को तेल की कीमतों में लगभग 3% की बढ़ोतरी देखी गई है। तो अरब देशों से तेल आयात किया जाता है। अब ऐसे में जब ये युद्ध छिड़ गया है तो इसका असर चारों तरफ दिखाई दे रहा है, क्योंकि जो ये तेल होता है, जो पेट्रोल होता है, जो क्रूड ऑयल होता है, हमारी आपकी जिंदगी का कितना बड़ा हिस्सा है आप जानते हैं। ये है ईरान और इजराइल के युद्ध का फुल अपडेट। आप देख सकते हैं कि अब ये युद्ध अपने चरम पर पहुंच गया है। और अगर ये युद्ध विश्व युद्ध में तब्दील हो गया तो आपको क्या लगता है किसको ज्यादा नुकसान होगा? ये जो युद्ध चल रहा है इसमें कौन सही है, कौन गलत है, आपकी क्या राय है? और अगर तृतीय विश्व युद्ध हो गया तो दुनिया में पर इसका क्या असर होगा, इस पर आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज्वाइन करें। फिर मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।